यूपी में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। जिन जिलों में सोमवार को मतदान होना है उनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर और बदायूं शामिल है। इस चरण में भी राजनीतिक दलों के कई बड़े नेताओं का चुनावी भविष्य दांव पर है। बीजेपी की तरफ से मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह औलख, तो वही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि बदायूं में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल महंगा होने से युवाओं की मोटरसाइकिल पर ब्रेक लग गया है। साथ ही सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव हो जाने के बाद उनके कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ गए हैं। पीएम मोदी ने सपा के गढ़ कन्नौज पे रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर सपा पर हमला करते हुए कई वार किए। पीएम ने परिवारवाद, माफियावाद और दंगावाद को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। वहीं योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि एकजुट रहना है और वोट को बंटने नहीं देना है। मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। ये एकजुटता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है। ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सभी ने उत्तराखंड में प्रचार किया। रुद्रपुर में नरेंद्र मोदी, धनौल्टी में अमित शाह और टिहरी में योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। धनौल्टी में अमित शाह ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके सेना के जवानों के घर में करीब 20 लाख करोड़ रुपए भेजे गए हैं। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तब मनी ऑर्डर की राजनीति चलती थी। आगे उन्होंने कहा कि 5 साल में उत्तराखंड के विकास की नींव डालने का काम किया है। उत्तराखंड में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां से कोई सेना में न हो, सुरक्षा बलों में न हो और सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 40 सालों से कांग्रेस वालों के माथे पर छू नहीं है। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 की 5 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल दिया और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2015 में उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का कानून लाकर सेना के अनेक जवानों के घर में 20 लाख करोड़ रुपया भेज दिया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्वाभिमान रैली की। प्रियंका ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में डबल इंजन वाली सरकार फेल हो गई है और 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री देने वाली बीजेपी सरकार जाएगी और उत्तराखंड में रोजगार देने और महंगाई कम करने वाली सरकार बनेगी। देवरिया के कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद प्रदीप यादव ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। टिकट कटने से दुखी प्रदीप यादव फफक कर रोने लगे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। प्रदीप यादव ने यहां की रुद्रपुर विधानसभा सीट से एसपी का टिकट नहीं मिलने पर हिस्ट्री शीटर राम भुआल निषाद को टिकट देने का आरोप लगाया। प्रदीप ने कहा कि वो अब अखिलेश यादव के पास नहीं बल्कि जनता के पास जाएंगे क्योंकि वही उनका फैसला करेगी। टिकट हमारा काटने हमारे साथ बहुत अन्याय किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमको हमारा लड़का 14 के उनके जुलूस में घूम रहे थे, गोरख पासवान के, मेरा लड़का नदी में डूब के मर गया। उन्नाव में दलित युवती की मां से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की और हर संभव मदद करने के साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया। प्रियंका ने कहा कि वो जल्द ही उनसे मिलने आएंगी। मृतका की मां ने प्रियंका से मुख्य आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बता दें कि उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक दलित युवती की पूर्व मंत्री के बेटे ने हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया था। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में अंतिम संस्कार हुआ। हमें पता नहीं था, हमें खबर नहीं मिली बहन, नहीं तुम्हारे सारा हम सांस देते हैं, लेकिन क्या बताए जो हुआ उसमें हमें बहुत दुख है, लेकिन अब हम सारा न्याय तुम्हें दिलाएंगे। उन्नाव में ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ दिया।
ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर पुलिस को दौड़ाया तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पत्थर फेंके। बताया जा रहा है कि पुलिस यहां जाम खुलवाने गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरा मामला उन्नाव के असीवन के दालखेड़ा गांव का बताया जा रहा है। कुशीनगर में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। पूरा मामला सिकंदराबाद क्षेत्र के G5 फैक्ट्री का है।